पहला क्वेश्चन क्या बोले, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ना, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है, ये समद्विबाहु, और ये एक भुजा क्या होगा अलग, तो इसका परिमाप दिया, परिमाप यानी क्या होता है, परिमिति या परिमाप। जैसे ये दोनों भुजा मान लिए ए, तो ये क्या होगा बी हो जाएगा। अब ये टोटल परिमाप कितना है, मतलब ये दोनों का ए प्लस बी बराबर कितना है 32। यहाँ पर आपको अनुपात दिया था, किसका अनुपात दिया था, समान भुजा, जो त्रिभुज का जो आधार है, बोला क्या बोला, त्रिभुज का आधार, आधार ना, मतलब त्रिभुज का अगर दूसरी भुजा यानी क्या हो रहा, आधार हो रहा। ये जो दो समान भुजाओं का क्या है 5/6, दो जो समान भुजाओं का क्या है 5/6 और 6/5, समान भुजाओं का क्या है 6/5। अगर 6/5 बोला तो हम जो समान भुजाओं को मानेंगे क्या 5, अगर इसको 5 माने तो ये भी क्या होगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 6। देखो 5 5 10 और 6 16, इस 16 के बराबर यहाँ पर क्या हो रहा 32, 16 कितना बार में घटा 2, तो ये 5 के बराबर 5 दूना 10 और ये 10, तो ये 6 दूना। तो इसका परिमाप, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है वो क्या होता है √3/4 a²। ये समद्विबाहु मतलब ये दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा, तो देखो ये अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 6 और ये 6, अगर ये 6 है और ये क्या है 10, तो ये वाला भुजा क्या होगा, अगर ये टोटल अगर लंबाई में देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, लंब हो रहा है ना। ये कर्ण कितना है 10, आधार कितना है 6, तो लंब कितना होगा, कर्ण लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो रहा 100 माइनस 36 यानी 64, √64 यानी, तो ये बोला क्या हो गया 8 होगा ना। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये 1/2 आधार, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है ये 2 में काट देंगे 6, 6 8 48 त्रिभुज यानी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर। अगर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा क्या होगा बराबर। इसमें अगर शीर्ष लंब बोला, शीर्ष लंब यानी यही वाला होगा, जो शीर्ष लंब है वो क्या होगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना बोला, शीर्ष लंब कितना 15, खाली 15, हाँ 15 सेंटीमीटर, लंब क्या बोला 15 सेंटीमीटर, यानी हाइट क्या हो गया, ये लंब है ना, लंब यानी क्या हाइट हुआ, हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। और अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का लंब यानी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 a है ना, √3/2 a, ऊंचाई कितना दिया h का मान 15, इधर √3/2, तो a बराबर क्या हो गया 15 इधर जाके गुना, 15 दूना 30 बटा में √3, a बराबर क्या होगा 30/√3 होगा। अब क्या पूछा आपको क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4, √3/4 a², ये √3/4, a का मान कितना आया 30 बटा क्या है √3, और इसका हर परमीकरण कर दो, ऊपर में √3 गुना, नीचे में √3, √3 गुना होगा ना, ये √3 क्या होगा 3, 3 से काटेंगे 10 √3, अगर ये 10 √3 यानी यहाँ पर होगा 10 √3 का स्क्वायर, तो ऊपर में √3 बटा में 4, 10 का स्क्वायर 100, √3 का 3, 4 में काटे 25, 25 दिया
75 क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 75√3। सबसे पहले लंब दिया, शीर्ष लंब यानी क्या हो रहा उसकी ऊंचाई, वहां से निकाल दो ए निकल गया 10√3, तो क्षेत्रफल बैठा दो √3/4 a²। एक आयत जिसकी आयाम क्या है 4 और 5, अगर आयत है, आयाम बोल रहा मतलब कि आयत का भुजा लो, आयत का भुजा 4 और 5, मतलब लंबाई क्या होगा 5 और चौड़ाई क्या होगा 4। अगर ये 5 है तो ये 4, तो ये भी 5 होगा, ये भी 4 होगा। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। अगर इसी को यानी इसका परिमाप कितना हो रहा है, देखो 5 5 10 8 18, ये आयत का जो परिमाप हो रहा कितना हो रहा 18, इसी को मोड़कर क्या बनाया गया एक समबाहु त्रिभुज। अब इसी को काट के अगर समबाहु त्रिभुज बना रहे हो तो इसका भी परिमाप भी तो वही सेम 18 ही आएगा। अब अगर इसका परिमाप 18 मतलब ए ये है ना, परिमाप मतलब क्या ए, अगर यहाँ पर तीनों भुजा क्या होता है ए होता है, ए होता है, तो 3a बराबर 18, तो एक भुजा क्या होगा 6 6 6, परिमाप होता है 3a बराबर 18, तो 3 से काटेंगे 6, a का मान कितना 6। अगर a 6 आया तो हमको क्या पूछा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा √3/4 a² यानी 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या √3/4 a² यानी a का मान 6 है, तो 6 गुना 6, अगर काटोगे तो 2 तिया 6 2 तिया 6 3 तिया 9 9√3। क्वेश्चन में क्या बोला था एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता ना, अगर समकोण त्रिभुज में क्या होता है जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, अगर ये कोण 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा ये वाला कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार। में ज्यामितीय क्या बोल रहा आधार से 4 सेंटीमीटर लंब बड़ा है और उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा कौन है बोला कर्ण। अगर हम आधार यहाँ x माने तो लंब क्या होगा x+4 और कर्ण क्या होगा x+, इससे भी 4 बड़ा ना, तो 4 4 4 4 8 ना, x+4 में 4 ऐड करेंगे 4 + 4 यानी x+8। अगर ये लंब आधार हुआ x, लंब हुआ x+4, तो कर्ण कितना हुआ x+8। तो यहाँ पर बना सकते हैं आराम से, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है x+8 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब x+4 का स्क्वायर, फिर जोड़ x का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर आप बना सकते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बोले थे ट्रिपलेट याद करना, ट्रिपलेट बोलने से ये लंब कर्ण आधार का जो होता है इसको अगर याद रखोगे तो आपको समकोण त्रिभुज का बहुत सारा क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए बना सकते हो। ये बोले थे ना, अगर ट्रिपलेट याद किए हो तो देखो यहाँ x है, यहाँ पर x+4, यहाँ x+8, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसका डिफरेंस 4 + 4 + 4 का आएगा। तो हम मेरा डिजिट देखो ऑप्शन जो है 8 10 12 20, पहला ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, इसके बाद 6 8 10, फिर 12 16, डिफरेंस देखो तो 12 4 16 4, कर्ण कितना हुआ ऑप्शन में क्या है, अगर 12 होगा 12 है कहीं 12 तो कर्ण हो गई। 10 अगर 10 ऑप्शन में ले रहे हो तो ये 8 होगा और ये 6, अगर कर्ण अगर 10 लेंगे तो आधार क्या होगा आधार और लंब 8 और 6, तो डिफरेंस 4 का आएगा नहीं आएगा। यानी ऑप्शन क्या था हम लोग का 20, और नहीं तो x+8 का स्क्वायर बराबर x+4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे यहाँ x का मान आएगा, इसको सोल्व करने के लिए आपको समीकरण में जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो है सोल्व कर सकते हो, सोल्व करें x² + 8 का स्क्वायर 64 + 2ab 8 दूना 16x बराबर ये x² + 16 + 4 दूना 8x + x² + x 2x² उधर जाके x², सोलह था ना, ये 64 + 64 उधर जाएगा माइनस 16 64 48 -48, ये 16x उधर जाएगा -8x बराबर 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 48। एक्स कॉमन ले लिए, x माइनस 8 बराबर 48। किसको गुना जोड़ घटाव करे कि 48 डिफरेंस आए, कितना 24 12। x का मान हम क्या ले सकते हैं, x का मान क्या ले सकते हैं 12। अब ये x का मान अगर 12 लेंगे, 12 माइनस 8 यानी 4, तो 12 चौके 48, ये बराबर हो गया, मतलब x बराबर कितना आया 12। तो ये अगर 12 आया तो कर्ण हम लोग का क्या था x प्लस 8, यानी 12 प्लस 8 20। क्योंकि आंसर यहाँ पर शॉर्ट किए हैं, नहीं तो आप इसमें भी माइनस 48 को तोड़ सकते हो, 8 छः 48 ही तोड़ेगा, 8 छः 48 या 12 चौके 48। अब 8 6 होगा तो नहीं होगा, इसलिए 12 और 4 होगा। बस देखो, इसको भी आराम से बना सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो बहुत ईजी से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होगा, आधार, लंब और क्या होगा कर्ण। तो बोल रहा कर्ण की जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा के दोगुनी से 2 कम। उसके बाद आगे देखो, आगे पढ़ो, देखो दूसरी भुजा जो है छोटी भुजा से नहीं, तीसरी भुजा जो है छोटी भुजा से 2 अधिक, तीसरी भुजा जो है छोटी भुजा से क्या है 2 अधिक। देखो यहाँ पर अगर एक 2 कम है बोल रहा और एक क्या बोल रहा 2 अधिक है बोल रहा, मतलब यहाँ जरूर है कि 2 का ही डिफरेंस है। कर्ण, लंब और आधार में क्या होगा 2 का ही डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर कर्ण, लंब, आधार, तो आपको ट्रिपलेट सिंपल सा याद रखना है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालने बोला, सबसे पहला टारगेट देखो क्या निकालने बोला, क्या निकालने बोल रहा, कर्ण निकालने बोल रहा। अब कर्ण निकालना है, ऑप्शन है 10 13 12 7। अब इसमें से कर्ण में हम लोग का ट्रिपलेट अगर हमको याद, ट्रिपलेट तो याद रखना ही है, तो ट्रिपलेट याद है तो कर्ण क्या क्या का होता है, 10 का होता है, 13 का होता है ना। 10 अगर होगा तो ट्रिपलेट में क्या होता है 6 8 10, अगर ये बनेगा। अगर 12 होगा तो 5 7 होता नहीं, 5 7 13 होता, हाँ 5 12 13 होता, तो वो भी नहीं बनता। और 5 12 13 बनता ना, 5 12 और 13, ये भी कर्ण हो रहा 13। 7 का कर्ण बनता है ट्रिपलेट में नहीं, 12 का बनता है 24 7 बनता है, उसमें कर्ण चाहिए ना, कर्ण मतलब बड़ा होना चाहिए ना, जो बड़ा होगा वही ना कर्ण। हम लोग कर्ण निकालने बोला है ना, आधार उधर निकालने बोलता तो सोचते कर्ण निकालना है तो बड़ा होगा, 24 वाला 24 लेंगे तो 24 ही बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर 7 ऑप्शन कहाँ आएगा। तो हम लोग का ये 13 ऑप्शन हो सकता था या 10 हो सकता था। क्वेश्चन में भी ध्यान दो, कर्ण जो क्या बोल रहा है, कर्ण जो है सबसे छोटी भुजा का 2 गुना से 2 कम, यानी 6 का 2 गुना 12 से 2 कम यानी 10, सही हो गया। बीच वाली भुजा क्या बोला, छोटी भुजा से 2 अधिक, ये छोटी भुजा 6 और ये 8, कितना अधिक 2 अधिक, यानी कर्ण कितना हुआ हम लोग का 10, तो 13 नहीं होगा। 13 हो रहा क्या, देखो 5 का 2 गुना 10, 10 से 2 कम 13 हो रहा, नहीं हो रहा, यानी ये वाला हम लोग का नहीं होगा, यानी कर्ण क्या हो गया 12। ठीक है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गधा नहीं बनना, गधा बनोगे देखो लोमड़ी बनो। अब ये क्वेश्चन एक जन होगा एक्स मान के सोल्व करेगा और एक जन ऑप्शन से सोल्व करेगा, तो जो ऑप्शन से सोल्व करेगा तो उसको बनाने का जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन देखा और डायरेक्टली बनी है आंसर। और एक जन है वो पूरा पढ़ा लिखा है, जान रहा है, लेकिन वो क्या करेगा एक्स मान के बनाएगा, अब उस समीकरण निकालेगा फिर मान निकालेगा, तो क्या करेगा। अभी आपको तो वहाँ गोला लगाना है, कोई थ्योरी नहीं लिखना, मेंस नहीं लिखना है, कि मतलब सब्जेक्टिव नहीं लिखना है जो तुमको टेंशन लेना। तो इसीलिए इस टाइप से ही बनाओ, सबसे बेस्ट होगा। सिंपल सा इसका जो आपका ट्रिपलेट है, जो 6-7 ट्रिपलेट है, उसको खास करके याद रख लो। अभी तो इससे बड़ा बड़ा डिजिट सभी दे रहा है ट्रिपलेट, लेकिन याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं ना, 3 भुजाएं क्या है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं बोल रहा, 3 भुजाएं क्या है 5 12 13, 5 12 13 यानी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबाई अगर मान के चलो 5 है, तो ये 12 है, तो ये 13, यही ना 5 और 13, ये मध्य बिंदु मान लीजिए, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, ये तीनों के मध्य बिंदु को मिलाकर क्या बनाया जाता है
छोटा छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। तो इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो ये 5 था, ये 12 था और ये 13 था, तो ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सा, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितना है? 5, 2 में काटे 6 5 30। 30 किसका क्षेत्रफल आया? पूरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कितना ठू? 1 2 3 4 ठू है। 4 ठू है तो क्या होगा? एक ठू छोटा छोटा का क्षेत्रफल बोल रहा है, छोटा का क्षेत्रफल क्या होगा? 30 का 4, 7 चौके 28, 7 5 ये 4 5 20, 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया? एक समबाहु त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर। मान लीजिए ये भुजा ए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके परिमाप का कितना है बोल रहा? 2 गुना। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, ये क्षेत्रफल। और परिमाप, परिमाप यानी a + a ये पूरा ना, यानी 3a। परिमाप का कितना बोला? 2 गुना। परिमाप था 3a, तो 3a में क्या करेंगे? 2 गुना कर दिए। अब यहाँ से a का मान क्या आएगा? देखो अगर ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को हम a गुना a भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर को a गुना a लिख सकते हैं ना। अब ये देखो ये एक ठू इस a से कटेगा कि नहीं? गुना में तो हम काट सकते हैं। अब यहाँ पर आया a, अब a बराबर क्या हुआ? देखो ये 4 जाके उधर गुना होगा, 4 दूना 8 बटा में नीचे √3, 8/√3 वो 3 भी है। 4 तिया 12 दूना 24 ना, 4 तिया 12 दूना 24 बटा में √3। अब √3 है तो हर पे में करो, मतलब नीचे भी √3 गुना और ऊपर भी √3, तो ये 24 √3 बटा में √3 गुना √3 क्या होगा? 3, 3 से कट गया 8√3। a का मान क्या आ गया? 8√3। तो क्या निकालने बोला था हमको? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर वही सेम बैठा, क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर यानी 8√3 गुना 8√3। a स्क्वायर मतलब a गुना a। अब ये कट रहा 4 से 2 बार में कटा ना। देखो √3 गुना √3 3 अगर हो जाएगा तो ये 8 दूना 16, 16 तिया 48 और एक बचा 48√3 है ना। 2 √3 मिलकर 1 हो गया 3, 8 तिया 24 दूना 48 और एक √3 बचा 48√3। 3 त्रिभुज ना, 3 त्रिभुज में से जो बड़ा त्रिभुज है, क्या बोल रहा था? 3 त्रिभुज, एक बड़े त्रिभुज में से एक मान के चलो बड़ा त्रिभुज लो। क्या है ये? एक बड़ा त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज, ये है ना। एक बड़ा त्रिभुज क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर, मतलब ये वाला भुजा समबाहु त्रिभुज है ना। क्या? समबाहु त्रिभुज। ये तीनों भुजा क्या है? बराबर। ये तीनों कोनों में से 3 छोटे छोटे त्रिभुज काटे गए, मतलब इसके एक कोना में से एक छोटा त्रिभुज काटा गया, इसके इस कोने में से एक छोटा त्रिभुज काटा गया, इसके इस कोने में से एक छोटा त्रिभुज काटा गया। जो छोटा त्रिभुज काटा गया है वो बड़े त्रिभुज का जो उसका जो भुजा है, बड़े त्रिभुज का क्या है? 1/4 है। अगर हम ये बड़ा त्रिभुज का 1/4 बोला मतलब कितना? 1/4। तो ये पूरा को हम कितना मानेंगे? ये कितना माने? 4। तो जो काटे वाला भाग कितना हो रहा है? ये 1 हो रहा। ये भुजा 1 आया ना, और ये पूरा टू कितना आया? 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज में से शेष बचे उसका क्षेत्रफल। अब ये बड़ा त्रिभुज का भुजा कितना है? 4, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? और जी छोटा त्रिभुज का भुजा कितना है? 1, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 और उधर 4 का स्क्वायर। अगर बड़ा त्रिभुज है, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर,
ये ना, तो √3/4 तो दोनों में ही होगा, तो √3/4 को लेके क्या ढोके घूमते रहोगे, सीधा डिफरेंस क्या आएगा, a² का ही ना डिफरेंस आएगा। भुजा क्या है तुम्हारा, एक भुजा है 4 और एक भुजा है 1, यानी 4 का स्क्वायर हो रहा 16, 1 का स्क्वायर, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी 1, इसका भी क्षेत्रफल 1, तो 1 1 3 3 अनुपात किसका, जो बचा शेष, ये टोटल का 16, इसमें से ये 3, तो ये बचा कितना 13, 3 अनुपात। बनाने की जरूरत ही नहीं है, खाली बड़ा देखो ये क्वेश्चन, ज्ञान देते हैं। यहाँ पर अगर क्षेत्रफल भी निकालोगे तो क्या निकालोगे, √3/4a² माइनस √3/4a² बराबर ये दोनों का डिफरेंस करोगे क्या, और एक ठो क्षेत्रफल ये तो एक ठो आया, और एक ठो क्षेत्रफल यहाँ पर क्या √3/4a², ये अनुपात, ये छोटा वाला है जो एक भुजा वाला है, और ये बड़ा वाला मतलब शेष वाला, ये बड़ा से अगर छोटा घटाएंगे, इसको सोल्व करो, आएगा आंसर। समझ में आया, दोनों में देखो √3/4 था, √3/4 तो कॉमन आना ही आना है, और √3/4 कटेगा ही कटेगा, ये √3/4 ये कॉमन आएगा तो कट जाएगा। यहाँ a² मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ना, एक भुजा 4 है तो ये दूसरा क्या है 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 3 ठो भुजा था ना, 3 ठो छोटा वाला था ना, तो 3, तो 1 दिया 3, 16 में 3 गया 13, और यहाँ अरे इधर भी 3 ना, 3, ये छोटा वाला 3 ठो त्रिभुज है ना, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 3, 3 अनुपात 13, बनाने का जरूरत ही नहीं है।